कायम कर लिया है। लेकिन लोग वापिस बीजेपी के अलग-अलग नेता ट्रोल कर रहे हैं उनको, लेकिन कांग्रेस के भी नेता कहाँ चुप रहने वाले थे, कहाँ प्रवक्ता चुप रहने वाले थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की जो मौन वृत्ति है, वो कहीं न कहीं भैया खतरनाक है। इसमें अब डिप्लोमैटिक आंसर ये ढूँढने का प्रयास करें कि क्या मोदी सरकार ये चाहती है कि थोड़ा-सा बवंडर मचे, कांग्रेस चिल्लाए कि भई वहाँ पे हिंदू मर रहे हैं, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। तब हम कहेंगे इस देश को कि हम पहले सीईए कर रहे थे, लागू कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं करने दिया, अड़चनें डाली, उस वक़्त आपने बहुत सी प्रॉब्लम करन की, लेकिन अब आप चिल्ला रहे हैं कि हिंदू को बचाइए। तब हम तो भई देख लीजिए, अगर चुपचाप ही उनको बचा लेंगे, तो फिर हमारी क्या बात होगी, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे होगा? ये भी कहीं न कहीं इस प्रकार हम मान सकते हैं कि एक दुविधा तो मन में चल रही है बीजेपी के। लेकिन अब विपक्ष जब कह रहा है कि भैया बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को चौराहे पर जलाया जा रहा है, उनकी दुर्दशा होती जा रही है, आप कुछ कीजिए। तो अब मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है? वो एक्शन ये लेती है कि चलिए भाई, मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अब इतने रूस से बन रही है, ज़बरदस्त बन रही है रूस से, अमेरिका के साथ संबंध हैं, वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। अब बांग्लादेश के लिए तो रूस और अमेरिका जाना ही नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश को तो यूँ चुटकी में निपटा लेंगे। फ़ोन करेंगे भाई सीधा-सीधा आर्मी जनरल को, चीफ एडिटर को, भाई बताइए भाई क्या प्रॉब्लम आपके देश में हिंदुओं को टारगेट करके उनके घर जलाए जा रहे हैं, दफ्तर को जला रहे हैं आप, हिंदुओं को चौराहे पर जलाए जा रहे हैं। अगर दोबारा ऐसी हिमाकत और हरकत आती है तो भैया खतरनाक होगा।